अच्छा स्वामी जी, अभी कुछ देर पहले आप विरुद्ध आहार की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस पर पूरा एक कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन ज़रा आप आज बता ही दीजिए एक बार फिर से कि कौन कौन से विरुद्ध आहार हैं जो लोगों को जिनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग वैसे ही थोड़ा सा बता अनुशासनहीन देते जिंदगी हैं। जीते हैं, कुछ भी खा लेते हैं एक उल्टा तो सीधा। जिनको जिनको कोलाइटिस है, अल्सर है, आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम रहती है, क्रोन्स डिजीज है, उनको उनके लिए दूध, घी और मीठा, चीनी ये जहर का काम करते, नहीं लेना चाहिए। और उनको सबके लिए हम बोलते हैं रात को दही छाछ नहीं लेना, लेकिन जिनको ये कोलाइटिस क्रोन डिजीज है उनको सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को भी वो दही ले थोड़ी मात्रा में। लेकिन बाकी शेष व्यक्तियों को रात को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूध और दही वाली, कुछ लोग 1 चम्मच रायता 1 चम्मच खीर खाते हैं। रायता और खीर साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद के विधान के अनुसार खीरा और दही भी नहीं खाना चाहिए। दधि त्रिपुसम प्रत्यक्ष ज्वर ऐसे बोला जाता है, लेकिन खाते हैं आजकल लोग। लेकिन इतना तो कर ले मेहरबानी करके कि आप रात को एक तो दही, छाछ और नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं। इससे वात, पित्त, कफ, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिया करें और दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु न खाया करें। छोटी छोटी बातें विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। अब ये स्वामी जी जान के बड़ा हैरानी होती है कि बचपन में नमक वात वाले रोगियों पराठे के और लिए दूध विरुद्ध से आहार जो है है दही, नाश्ता हो छाछ, नींबू, जाता था। अचार, टमाटर, खट्टी चीजें। कफ, ये हाँ ये गलतियां हर गलत घर बात में हुई। है। पराठे के साथ चाय कॉफी। जी कफ रोगियों के लिए घी, चिकनी और ठंडी चीजें, और पित्त रोगियों के लिए गर्म चीजें उसके लिए विरुद्ध आहार है। तो अपने रोग के, अब जैसे जिसको पहले से फैटी लीवर है और घी खाएगा, तेल खाएगा तो बढ़ जाएगा। हम लिवोग्रिट, लिवामृत देके उसका फैटी लीवर अच्छा करते हैं। लेकिन जिनको फैटी लीवर, उनको फैट का सेवन नहीं करना। जिनको शरीर में गांठें हैं उनको जो है फैट, घी, तेल का सेवन नहीं करना। खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना। जिनका पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको थोड़े दिन घी के ऊपर थोड़ा लगाम लगाओ, बाद में 1-2 चम्मच घी खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोग के अनुरूप ऐसे जिनको चर्म जी। रोग है उनके लिए नमक और मीठा जहर समान है। ऐसे थोड़े थोड़े तो आज बता दिए, फिर कभी किसी दिन पूरा भी बताएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल स्वामी जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इन्हीं को समझ जाएं, इन्हीं का ख्याल रख लें तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि खाने की एक चीज़ से अगर एलर्जी हो तो इसका सीधा सीधा असर इम्यूनिटी पर पड़ता है, वो वीक हो जाती है। अब योगाभ्यास के बाद प्राणायाम का भी एक पूरा सेशन करवा दीजिए स्वामी जी, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत रहे, शरीर का डिफेंस सिस्टम है वो सही तरह से काम करे। तो देखो, ये भस्त्रिका, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पूरा ऑक्सीजन में इनमें से 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंचोपप्राण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पूरा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। ये 2 से 5 मिनट जरूर करना है। फिर ये कपालभाति, एक साथ लीवर, स्प्लीन, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड। ये कपालभाति ऐसे पूरा करना चाहिए। ये पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बना देता है। मैंने कई बार कहा, एक एक सेल के, उनसे बनने वाले टिश्यू के, उनसे बनने वाले ऑर्गन के, उससे बनने वाले पूरे सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटर, डायस्केलेटल सिस्टम से लेकर के पूरे ऑटोनॉमिक वॉलंटरी सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम की पूरी, हर एक पूरे शरीर की एक इम्यूनिटी होती है। एक ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, एक सेल और एक टिश्यू स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। सारी इम्यूनिटी प्राणायाम से बढ़ती है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस मैं रोज बताते हूँ। और सात्विक आहार, कपालभाति के बाद ये बाह्य प्राणायाम पेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ये भी 5 बार से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये पेट के लिए रामबाण है। जो ऐसे कठिन आसन न कर सके, जो हमारी इधर बेटियां कर रही हैं, कोई बात नहीं।
जो कठिन आसन न कर सके तो ये बाह्य प्राणायाम कर लें। बाह्य प्राणायाम भी जितना हो उतना कर लें। ये त्रिबंध के साथ हमें ऊर्ध्व रेता बनाता है और पाचन तंत्र का सारा षड्यंत्र ठीक कर देता है। और पाचन तंत्र के साथ हमारे श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, सब नाड़ी तंत्र को भी अच्छा करता है ये फिर अनुलोम विलोम। और भ्रामरी उद्गीत से हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, जब हम खुश रहते हैं, जब प्रसन्न रहते हैं, तब हमारा पेट भी अच्छा रहता है। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से अपना स्ट्रेस भी दूर करें और खुश रहा करें। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी, ये जो आपकी लाइन है ना बड़ी शानदार सी, चलो, अनुलोम लेस विलोम ऑक्सीजन सप्लाई, ये वाली लाइन ज्योत्सना बहुत अच्छे से बोलती हैं, अक्सर हम इनके मुंह से सुनते रहते हैं। खैर, आप प्राणायाम करवाते रहिए और तब तक मैं सवालों के सिलसिले की भी शुरुआत कर लेता हूँ।